जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कानपुर फर्म AWEIL के साथ 1752 करोड़ रुपए की डील की है, जिसके माध्यम से हमारे नौसेना और कोस्ट गार्ड को काफी सहायता मिलेगी। तो ये डील है क्या और ये कंपनी हमारी सेनाओं को किस प्रकार से एडवांटेज प्रोवाइड करेंगी, इसको हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। मिनिस्टर डिफेंस आप सभी जानते हो कि भारत का रक्षा मंत्रालय है और ये हमारे सेनाओं के कैपिटल एक्सपेंडिचर और प्रोक्योरमेंट के लिए काफी तेजी से कार्यरत है भी। और अभी हाल ही में इनके द्वारा जो है फरवरी 14 2024 को, यानी कि जब बसंत पंचमी थी, उस दिन भारत की ही फर्म जिसका नाम एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड है और ये कानपुर बेस्ड फर्म है, इनके साथ टोटल 1752.13 करोड़ रुपए की आपकी डील कर ली गई है, जिससे कि इंडिजीनियस कंटेंट 85% के साथ जो बनाया गया है, इसको हमारी इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को आपका प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, अब जानते हैं कि ये कौन से प्रोडक्ट्स रहेंगे जिसको ये कंपनी हमारी सेनाओं को देगी। तो ये आपका प्रोडक्ट है स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन्स, आप इसको देख पा रहे हो। और नौसेना की जो हमारी वॉरशिप्स रहती है उसमें इसको लगाया जाता है। मान लीजिए अगर कोई UAV है, ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है, फाइटर जेट है, उसको हवा में डिस्ट्रॉय करना हो तो इस प्रकार के गन का इस्तेमाल किया जाता है। इनका जो रैपिड फायर राउंड रहता है वो काफ़ी तेज रहता है और ये कम समय में अधिक ऊंचाई तक उड़ने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो इस प्रकार के जो स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन्स हैं, उनके टोटल 463 आपके गन्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जो कि एक प्रकार का 12.7 mm गन रहेगा और इसको हमारी कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी को दिया जाएगा। और इसी प्रकार से SRCG के माध्यम से हम स्मॉल टारगेट को एक्यूरेटली आपका इंगेज कर पाएंगे और इनको डिस्ट्रॉय आपका कर सकेंगे और भारतीय नौसेना कोस्ट गार्ड दोनों ही इससे काफ़ी लाभ आपका ले पाएगी। हम सभी जानते हैं कि जितने भी अभी एक्विजिशन हो रहे हैं, मेनली भारत सरकार चाहती है कि वो सभी हमारी कंपनियों के साथ हों और इससे आत्मनिर्भरता आपके डिफेंस में आ सके और भारत एशिया का एक डिफेंस हब सेक्टर आपका बन पाए। The contract will also open a large avenue in defense manufacturing for over 125 Indian vendors and defense public sector undertaking for over a period of 5 years। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जो हमारी जितने भी भारत की फर्म्स हैं, चाहे वो सरकारी हों गैर सरकारी हों, उनको काफ़ी फ़ायदा में मिलता है। पैसा हमारा घर में ही रहेगा। और दूसरा, अगर हमें इससे रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, MRO ऑपरेशन करने हैं, तो हम आसानी से इसको कर भी पाएंगे। चलिए जानते हैं कि ये फर्म कौन सी है। तो ये भारत सरकार की फर्म है जिसका नाम है एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना वर्ष 2021 में करवाई गई थी। आप सभी जानते हो कि हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसको हम OFB कहा करते हैं, इसको भारत सरकार ने टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था और बहुत सारी कंपनियां इसमें से निकली, जिसमें एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड है। कानपुर में इनका हेडक्वार्टर आपका बेस्ड है और ये आपके हमारे सेनाओं के लिए अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर किया करती हैं। AWE प्राइमरली मैन्युफैक्चर स्मॉल आर्म्स आर्टिलरी गन्स फॉर द यूज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। साथ ही साथ अगर फॉरेन मिलिट्रीज डोमेस्टिक सिविलियन यूज के लिए भी कुछ चीज चाहिए तो इसको मैन्युफैक्चर करती हैं और एक्सपोर्ट भी किया करती हैं। अगर हम देखते हैं कि इनमें जो है 7 फैक्ट्रीज में कौन कौन सी OFB में आती हैं, तो पहला फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर, गन एंड शेल फैक्ट्री कोसीपुर, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर, ऑर्डेंस फैक्ट्री कानपुर, राइफल फैक्ट्री ईशापुर, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर। इसी के साथ बात करेंगे हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की। तो देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस कोऑर्डिनेशन सर्विसेज में आता है आपका। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जिसको DDP कहा करते हैं, उसका ये पार्ट है। द 41 इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैव बीन कन्वर्टेड इनटू 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पहले 41 थी, अब उनको 7 आपका किया गया, जिससे कि हम अपनी वर्किंग को, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर कर पाए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड was the 37th largest defense equipment manufacturer in the world, second largest in Asia and the largest in the India. OFB was the world's largest government operated production organization और भारत का सबसे पुराना एक संगठन है। विनाशाय च दुष्कृताम, ये इनका टैगलाइन है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप की OFB में, तो हमारी जो 7 कंपनियां हैं कौन कौन सी हैं? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता, आर्मड व्हीकल फैक्ट्री व्हीकल हेडक्वार्टर चेन्नई, ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री कानपुर,
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड नई दिल्ली, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेल आपके मुंबई में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट सेंटर ये नागपुर में है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने किस प्रकार से बनाया हुआ है। अभी आप देख ही रहे हो कि किस प्रकार से अरबियन सी, गल्फ ऑफ अदन में जो है पायरेसी चल रही है, पायरेट्स जो है अपना काफ़ी एक्टिव हैं, और इस कारण से इंडियन नेवी ने एंटी पायरेसी संबंधित ऑपरेशन चलाया, जहां पर भारतीय नौसेना के द्वारा 10 वॉरशिप्स को आपका डिप्लॉय किया गया है। तो जितनी भी हमारी वॉरशिप्स होती हैं उसमें आप देख पाओगे कि आपके गन्स लगे रहते हैं, तो यही गन्स हमारी जो है AWEIL कंपनी आपकी मैन्युफैक्चर करेगी। इंडियन नेवी के टोटल 3 हेडक्वार्टर्स हैं, आप सभी जानते हो, कमांड्स हैं, वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड और आपका सदर्न नेवल कमांड। वहीं पर जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड आती है, इनके 5 रीजन्स हैं। नॉर्थ वेस्ट रीजन गांधीनगर में, वेस्टर्न रीजन मुंबई में, फिर आपका चेन्नई में ईस्टर्न रीजन, फिर नॉर्थ ईस्ट में आपका कोलकाता रीजन, और ये अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर में भी इनका हेडक्वार्टर है, जिससे कि हमारी सुरक्षा करती है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वॉर रिटन कोड का यूज कर लें। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।